कर देना, हम भी आपके साथ मिलकर करेंगे, फिर तनकीद करेंगे ट्रू प्राइम ट्रू मिनिस्टर ट्रू। के ऊपर, सबके ऊपर। आज तो वही सब्र करो, जरा हौसला वो रखो। और एक तरफ आपको शुक्रिया भी अदा वही अभी करना है, कुछ बीच में कोई प्राइम ऐसी मिनिस्टर ने चुल बढ़िया निकाल किया रहे उसकी हैं, ऐसी तारीफ बातें करने कर की रहे भी हैं वो जिससे करो। खट्टापन बीच में दाखिल हो, यानी अपनी। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इंडियन पब्लिक 1 2 3 स्टार्ट। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इंडियन पब्लिक थैंक्स पाकिस्तान फॉर बीइंग पीस फॉर ब्रिंग पीस इन वर्ल्ड। तो देखा जाए ना सीरियसली पाकिस्तान ने पीस तो लाया ही है वर्ल्ड में। बाकी देखते कि इंडियन पब्लिक क्या बोलती है। सो फिर आप भी देखिए हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। शांत अरोड़ा लिखता है, पड़ोसी ने वार रुकवा दी पापा। अब ये बड़ी मीम्स बन रही हैं नरेंद्र मोदी पर, वो जो पापा ने वार रुकवा दी रशिया और यूक्रेन वाली, वो जो उन्होंने एड्स बनाए थे अपनी पीआर के लिए। अब हाँ भारतीय ट्रोल कर रहे हैं मोदी और अन्य भक्तों को मदरहुड कि पड़ोसियों मदरहुड ने वाली। वार रुकवा दी पापा। अब ये सुब्रमण्यम स्वामी है, इंडियन लीडर है, भारतीय जनता पार्टी से ही ताल्लुक है, आजकल कुछ नाराज भी हुआ है। मोदी रिटन ऑफ बाय ग्लोबल लीडर्स, इवन पाकिस्तान इज मोर वेलकम इंटरनेशनली। बहुत बड़ी बात है जी, भारतीय जनता पार्टी के हमें मोर वेलकम करार दे रहे हैं इंटरनेशनली। अनुभव सिंह लिखता है, एज ऑफ नाउ पाकिस्तान इज द ओनली स्टेट टू हैव अ फेवरेबल रिलेशन विद ऑल थ्री सुपर पावर्स, यूएस, चाइना, Seriously, रशिया US, एंड China, रीजनल Russia, पावर्स, and द गल्फ कंट्रीज एंड ईरान। इन कंपैरिजन मोदी हैज अ मेडल एंड अ हग फ्रॉम नेतन्याहू एंड ट्रम्प ट्रीटिंग हिम लाइक वेसल। विश्व गुरु, वो जो जप्पियां शप्पियां मेडल लेकर आता रहा ना, उस पर भी अब ट्रोल किया जा रहा है नरेंद्र मोदी कि वो जो मेडल तुम्हें दिए जाते हैं वो असल में होते ही नहीं है, तुम्हारे लिए बनाए जाते हैं, तुम्हें पहनाकर खुश करके भेज दिया जाता है। अब ये जी धुरंधर 3 लीक फुटेज, पीक डिटेलिंग बाय आदित्य दार। अब ये ट्रम्प बैठा हुआ है, मार्को रूबियो बैठा हुआ है, अब्बास सरागची, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और एक है साथ चाय वाला जो चाय सर्व कर रहा है, ये खुद भारतीय बना रहे हैं पीक डिटेलिंग। धुरंधर 3 लीक हो चुकी है। अर्जुन लिखता है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेटिंग पाकिस्तान ऑन द वर्ल्ड स्टेज हैज ऑलवेज बीन अ नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया। So many MPs went on a world tour on taxpayers' money to expose Pakistan after the Pahalgam terror attack. वो जो पार्लिमानी लोगों के वफूद बनाकर असदुद्दीन अवैसी भी और बाकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को वर्ल्ड टूर पे भेजा था इन्होंने, 10-10 12-12 के एमपीज को। उनका मकसद यही था कि दुनिया को जाकर बताना कि पाकिस्तान को जी आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। क्या हुआ उसका देख लिया आपने। आर दे मोर आइसोलेटेड टुडे और लेस आइसोलेटेड, यू टेल मी। अब ये बताओ कि पाकिस्तान उसके बाद आज ज्यादा आइसोलेटेड है या कम है। अतुल खत्री, इंडियन कॉमेडियन है, यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, वो लिखता है, आई थॉट आई वुड नेवर ट्वीट दिस इन माय लाइफ बट, यानी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये ट्वीट करूंगा भी कभी, बट थैंक यू पाकिस्तान फॉर ब्रोकरिंग वर्ल्ड पीस। शुक्रिया पाकिस्तान को, तुमने मीडिएशन की, तुमने फैसिलिटेट किया दुनिया के पीस के लिए। ये है, ये चल रहा है जी इस वक्त भारत के अंदर। और विश्व गुरु कहाँ है, कुछ अता पता नहीं है। एक स्टेटमेंट निकल कर आई जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी इंडिया की तरफ से, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वीडियो देखते हैं कि भारतीय सारे मामले पर क्या कुछ फरमा रहे हैं और पाकिस्तान की तारीफ भी कैसे की जा रही है। हमेशा मोदी जी तो कौन विदेश मंत्री जयशंकर जी, जब पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात आ गई तो यही हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कहा था, ये दलाल राष्ट्र है, हम दलाली नहीं करते। अच्छी बात है, आप दलाली नहीं करते, लेकिन इतना बड़ा देश है, आप अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर पाए इस युद्ध में। लेकिन वही दलाल राष्ट्र को प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलता है, थैंक यू पाकिस्तान। दलाल राष्ट्र को पाकिस्तान की मध्यस्थता हो रही है इस युद्ध में, जिस युद्ध से पूरा विश्व सदमे में आया। तो आप इस्लामाबाद में शांति वार्ता चलेगी और जागतिक वर्ल्ड मैप पर पाकिस्तान को महत्व मिलेगा, इस्लामाबाद को महत्व मिलेगा। जिस इस्लामाबाद पर आप ऑपरेशन सिंदूर में अपना झंडा फहराने वाले थे ना। ईरान जंग का सीज फायर पाकिस्तान करा रहा है और मोदी सरकार हाथ मलती रह गई। ये नए भारत की वो कूटनीति है जिसका ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा जा रहा था। आज सवाल बहुत सीधा है, इस पाकिस्तान को हम दुनिया के नक्शे पर अलग थलग करने लगे चले थे, वो अचानक अमेरिका और ईरान के बीच शांत दूत कैसे बन गया? और क्या पीएम मोदी की निजी विदेश नीति, दोस्ती वाली विदेश नीति, गले मिलने वाली विदेश नीति, हंसने वाली विदेश नीति इस बार भारत को ही भारी पड़ गई? आज हम समझेंगे इस पाकिस्तान के मीडिएशन से हो रहे युद्ध विराम से मोदी सरकार को भारत को कितना बड़ा झटका लगा है। 28 फरवरी को जब ईरान के बड़े नेताओं की हत्याएं शुरू हुई, वो पीएम मोदी के इजराइल दौरे से ठीक 2 दिन बाद की बात है। कांग्रेस करी है इस दौरे ने भारत का कद छोटा कर दिया और मोदी की जी गजा के नरसंहार पर चुप रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अब लगा है। जिस विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दलाल कहा,
आज उसी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दुनिया की सबसे बड़ी शांति वार्ता होने जा रही है। क्या विश्व गुरु वाला नैरेटिव वाकई सिकुड़ गया है और युद्ध विराम के बाद दुनिया में जो समीकरण बनेंगे उनमें भारत कहां होगा? इसका क्या असर भारत पर पड़ेगा और क्या पीएम मोदी को इसका खामियाजा भारत की राजनीति में और चुनावों में भी उठाना पड़ेगा? युद्ध विराम तो 2 हफ्तों के लिए बातचीत हो गई है, हो रहा है। मोदी जी की साख तो अभी सामने लग रहा है कि और आज तो जी निकल गए। पर खैर जब ज्यादा टाइम इस बात को डिनाई नहीं किया जा सका इन फेस ऑफ ऑल दी एविडेंस, तो लोगों ने कहा कि हाँ भाई प्लान भेजा था पाकिस्तान के थ्रू, यूएस तो ऐसे यूज करता पाकिस्तान को, बट ईरान ने देखो रिजेक्ट कर दिया। तो इनके मीडिएशन का क्या रिजल्ट निकला? ये तो अकेले ऐसे कूद रहे थे, केशव को तो आते ही नहीं जियोपॉलिटिक्स। बट अल्टीमेटली ईरान ने अपना 10 पॉइंट काउंटर भेजा, जिसमें उन्होंने बोला सबसे पहले तो ऐसा नहीं कि खाली सीजफायर होगा, आगे से अमेरिका कोई अटैक नहीं करेगा, इसकी गारंटी उनको चाहिए। एंड व्हेन दे सेड गारंटी, आई थिंक दे हैड इन माइंड कि कांग्रेस इसके लिए कोई लॉ पास करे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ से चलने वाला देश है। दूसरा उन्होंने बोला सारी सैंक्शंस खत्म होंगी। तीसरा उन्होंने बोला खाली हम पे नहीं, लेबनान पे भी अटैक करना बंद करना पड़ेगा, जहां पर करीब 1 मिलियन लोग अभी तक इजराइल डिस्प्लेस कर चुका है, वो भी खत्म करेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो शिप्स जाती है उसको चार्ज किया जाएगा 2 मिलियन रिपोर्टेड पर वेसल, जिसको शेयर किया जाएगा ओमान से, और इस प्रोसीड्स को यूज किया जाएगा ईरान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। डायरेक्ट डैमेजेस ना सीख करके ये तरीका सीख करा जाएगा। अब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान में कोई लेवरेज ना हो, इसके लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन आया, जिसको चाइना और रशिया ने वीटो करके निरस्त कर दिया। अब ट्रम्प ने सोचा था कि भाई उनके जो ब्रिजेस है और पावर प्लांट है वो उड़ा दूंगा, वहां लोगों ने ह्यूमन चेन फॉर्म कर ली। तो ट्रम्प ने इन क्लासिक नेगोशिएटिंग स्टाइल पूरी सिविलाइजेशन को वाइप आउट करने की धमकी दे दी, ताकि ऐसा लगे कि ईरान झुक गया। और फिर इजरायलीज को कंसल्ट किए बिना फाइनली ही पुल्ड अप मदर ऑफ ऑल टैकोस, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो पोस्ट करा है उसको रीपोस्ट कर दिया। आप लैंग्वेज पढ़ो इसकी ढंग से, स्पेशली द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। इसके ऊपर कोक कैसे किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ के ओरिजिनल ट्वीट में लिखा हुआ था कि ये ड्राफ्ट है जो पाकिस्तानी पीएम के हैंडल से पोस्ट होगी। इससे पता चलता है ट्रम्प ने डिक्टेट करा। ये कैसे साबित होता है इससे भाई? एज नजम अली हैज पॉइंटेड आउट, इट कुड जस्ट वेरी वेल मीन कि भाई ये ड्राफ्ट भेजा। पाकिस्तान में भी कुछ लोग इस लाइन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, जाहिल और जाहिलो, पाकिस्तान की आज कामयाबी है, पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है, इसे सेलिब्रेट करो। कल से फिर सियासत शुरू कर देना, परसों से फिर कर देना, हम भी आपके साथ मिलकर करेंगे, फिर तनकीद करेंगे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, सबके ऊपर। आज तो सब्र करो, जरा हौसला रखो, और एक तरफ शुक्रिया भी अदा करना है, बीच में कोई ऐसी चुल निकाल रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे खट्टापन बीच में दाखिल हो, यानी अपनी जहनियत बीच में जरूर दाखिल कर रहे हैं। वही तो कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, कुछ पाकिस्तान में बैठकर कर रहे हैं। क्या तेहरान को और वाशिंगटन को कि भाई ये डलेगा पाकिस्तान पीएम के हैंडल से, और उसी को फिर एज इट इज डाल दिया गया। पर इन सब में इंडिया का है कहीं। क्या हो गया मिस्टर जयशंकर, बताइए। मोदी जी आप कहाँ है? ये मोदी जी केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में प्रचार में घूम रहे। उनको ये महत्व, उसका महत्व है कि प्रचार करना है हमारे पार्टी के लिए, और अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर क्रिटिसाइज करना है। लेकिन महाविश्व गुरु को ये पता नहीं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए आभार और थैंक्स कहा है, इजराइल ने थैंक्स कहा है, ईरान ने भी थैंक्स कहा है। तीनों देश के प्रमुख अब बैठेंगे इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये इसके लिए इजराइल नहीं बैठेगा, इजराइल को हमें शुक्रिया चाहिए भी नहीं, और हम उसे पाकिस्तान में घुसने भी नहीं देंगे, क्योंकि जब तक वो इस फिलिस्तीन वाला मामला सेटल नहीं करता पाकिस्तान में, इजराइलियों के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं। नरेंद्र मोदी और उनकी नीति जिम्मेदार है। जो होगा वो होगा, लेकिन इस्लामाबाद को महत्व मिला है ना। शांति की कोशिश जरूर है, ट्रम्प भी थक चुका है इस युद्ध से। ईरान जैसे राष्ट्र ने ट्रम्प को थकाया है बहुत। ट्रम्प, आप देखो ना, ट्रम्प की बॉडी लैंग्वेज देखो। ये दुबराम तो हो गया, लेकिन मोदी सरकार तो बीच में भी गायब रही। युद्ध के पहले बस 2 दिन इजराइल गए थे, उसके बाद इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा मोदी सरकार को, और भारत के साथ का क्या हुआ? देखिए, मोदी सरकार के बारे में बात करने के पहले एक बात बहुत जरूरी है कि इस वक्त दुनिया कितने बड़े खतरे के करीब पहुंच चुकी थी। पूरी दुनिया में जिस बात को लेकर कल देर शाम से लगातार चर्चा हो रही थी वो ये थी कि दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी थी कि पूरी ईरानी सभ्यता को मटिया मेट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, इतना बर्बाद कर दूंगा कि दोबारा कभी जिंदा नहीं हो पाएगी। आप सोचिए उस मकाम तक ये क्राइसिस पहुंच चुकी थी, और उस क्राइसिस को जब सब लोग ये समझ रहे थे कि अब दुनिया एक बड़े विनाश के कगार पर पहुंच चुकी है, उस वक्त पाकिस्तान के मीडिएशन ने, पाकिस्तान की मध्यस्थता ने, जाहिर सी बात है उसमें तुर्की का भी हाथ है, उसमें इजिप्ट का भी हाथ है, उसमें ओमान का भी हाथ है, कुछ लोग कह रहे कतर का भी हाथ है, और कुछ लोग ये कह रहे इन सबके पीछे चीन का भी हाथ है। लेकिन असली भूमिका इसे पाकिस्तान ने निभाई। और उसके बाद वो तो पता ही है, वो तो अमेरिका के टाइम ईस्टर्न जोन के हिसाब से रात को 8 बजे से तकरीबन 90 मिनट पहले ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि दरअसल 2 हफ्ते का सीजफायर या युद्ध विराम उनके और ईरान के बीच में हो गया है। तो जहां तक युद्ध पहुंच चुका था, जिस स्थिति में पहुंच चुका था, और जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े संकट का कारण बन रहा था, जिसकी वजह से चाहे रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो बुरी तरीके से हिल चुके थे। और अगर आप टाइमलाइन को देखें तो सोशल मीडिया इस बात से भरा
पड़ा हुआ था कि क्या ट्रंप अब जेनोसाइड की बात करने लगे हैं? क्या वो पूरी की पूरी 9 करोड़ ईरान की आबादी को बर्बाद और मौत के घाट उतार देना चाहते हैं? क्या वो वार क्राइम नहीं कर रहे हैं? यहां तक स्थिति पहुंच चुकी थी और यह भी खबर आई थी कि दरअसल ईरान ने अमेरिका के साथ सारे अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को बंद कर दिया है। वहां से चीजों को घसीट कर यहां तक लाना, यानी कि दोनों के बीच में सीज फायर करवा देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये है भारत के तजिया निगार आशुतोष था और ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि एक उस मौके पर जहां पर एक घंटे बाद तबाही होगी, सिर्फ एक तरफ नहीं पूरी दुनिया की तबाही होगी। पेट्रोल जो है, जो पेट्रोकेमिकल है, वो $200 तक पहुंच जाएगा पर बैरल। वहां पर दुनिया को बचाना, ये सिर्फ ईरान को बचाना नहीं, अमेरिका को बचाना नहीं, या सऊदी अरब या अरब कंट्रीज को बचाना नहीं, पूरी दुनिया को बचाने के मुतरादिफ है। दुनिया के गरीब लोगों के लिए एक तोहफा है। बार सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सीरियसली बहुत ही कमाल की वीडियो थी। और देखो जो चीज है वो चीज है, लिटरली इंडियन पब्लिक ने थैंक्स बोला है पाकिस्तान को और बोलना भी चाहिए, क्योंकि लिटरली जो जंग में पाकिस्तान एज अ मीडिएटर ही आया है। जो ये जंग जो रुकी ये है, सीज फायर हुआ है, वो पाकिस्तान की ही वजह से हुआ है, तो कैसे भी थैंक्स ना बोले। हाँ, और उन्होंने वो जो लास्ट में वो तेल वाली बात बोली है कि वो पूरे देश का ही नुकसान होगा, तो वो चीज भी सच है। वही तो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।